नवलगढ़ राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र का एक प्रमुख नगर, जिसकी नींव सन 1737 में ठाकुर नवल सिंह ने रखी और तभी इसका नामकरण हुआ नवलगढ़। विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जाति, वर्ग और विभिन्न कबीलों का यह ऐतिहासिक नगर अपनी हवेलियों और मेले ठेले के लिए विश्व पर्यटन के मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। अपनी रंग बिरंगी पोशाकों से सभी का दिल जीत लेने वाले राजस्थान के इस शहर में रामदेव मेला भी सांस्कृतिक श्रृंखला की एक कड़ी है, जिसे देखने और यहाँ की गर्मा गर्म जलेबियों और समोसे पकौड़ियों का स्वाद लेने दूर दूर से लोग आते हैं। यही तो परंपरा है और यही तो हमारी संस्कृति है। परंपरागत तरीके से सजी हुई दुकानें और अपनी सांस्कृतिक धरोहर को दुनिया के हर कोने में पहुंचाने की लालसा लिए हुए ये कारीगर लाख की चूड़ियां बनाने में व्यस्त हैं। सुहाग के इन प्रतीकों को कारीगर लगन, मेहनत और ईमानदारी से बनाते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तानी नारियों के हाथों में खनकने वाली ये चूड़ियां विदेशी महिलाओं के गोरे गोरे हाथों में भी खूब फपती हैं। आज विदेशों में इन चूड़ियों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। पुराने समय में नगर विन्यास का सबसे महत्वपूर्ण कारक ये द्वार यानी दरवाजे। नवलगढ़ को बसाते समय सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाने के लिए पुद्दार, नानसा, मंडी और बावड़ी ये 4 द्वार बनाए गए। पहले सूर्यास्त के बाद ये दरवाजे बंद कर दिए जाते थे और किसी को भी नगर के अंदर आने की अनुमति नहीं थी। नवलगढ़ की ये सड़कें रोज बसों, कारों और अन्य वाहनों का आवागमन देखती हैं, लेकिन जिनका इन सड़कों को इंतजार है वे आएंगे या नहीं पता नहीं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आजादी से पहले यहाँ एक अरबपति परिवार था और लगभग 36 परिवार करोड़ों के मालिक थे। अपने पूर्वजों की विरासत को हरे भरे बिहड़ों में छोड़कर इन हवेलियों के दावेदार सैकड़ों हजारों मील दूर कहीं वातानुकूलित बंद कमरों में अपना भविष्य बांच रहे हैं। लेकिन इन धन कुबेरों में कोई एक तो है जो अपने पुरखों की सरजमी को दिल से अलग नहीं कर पा रहा है। जी हां, मोरारका परिवार का वंशज कमल मोरारका 19 जून 1946 को प्रसिद्ध उद्योगपति, स्वप्न दृष्टा, लेखक और मानवीय मूल्यों के संवाहक श्री महावीर प्रसाद मोरारका के आंगन में जिस बालक का जन्म हुआ उसे आज हम सभी कमल मोरारका के नाम से जानते हैं। अपनी धरती, अपने लोग कभी भुलाए नहीं जाते। ये कमल मोरारका अच्छी तरह से जानते हैं। शायद तभी तो उनका दिल अपने परिवार, सगे संबंधियों, मित्रों और गांव वालों को देखकर कह उठता है कि मैं कहीं भी रहूं, लेकिन अपनी सरजमी की याद हमेशा मेरे दिल में रहती है और मेरे मन में हूक उठती रहती है। जिनके दिलों में अपने पूर्वजों का वास सदैव रहता है, वे लोग अपनी मातृभूमि से हमेशा जुड़े रहते हैं। भारती मोरारका भी अपने पति के साथ समाज सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और नवलगढ़ के हर दौरे में उनके साथ रहती हैं। अपनी बहन उर्मिला और प्रमिला के साथ सपत्नीक कमल मोरारका अपने मुंबई, कोलकाता, दिल्ली आदि के दोस्तों के साथ नवलगढ़ केवल अपनी स्मृतियों को ताजा करने नहीं आते, बल्कि यहाँ के ग्रामीण निवासियों का कुशल क्षेम जानने आते हैं। एक सफल उद्यमी, सफल राजनीतिज्ञ, सफल प्रशासक, चिंतक, समाज सेवी और क्रिकेट से जुड़ी व्यस्तताओं के बावजूद उनके हृदय में बसा नवलगढ़ उन्हें हमेशा याद रहता है।
अपने पिता स्वर्गीय महावीर प्रसाद आर मोरारका की स्मृति में कमल मोरारका ने सन 1991 में एक स्वैच्छिक संस्था M.R. मोरारका GDC रूरल रिसर्च फाउंडेशन का मुंबई में पंजीकरण करवाया और 2 अक्टूबर 1993 को इस स्वैच्छिक संस्था ने राजस्थान के झुंझुनू जनपद की तहसील नवलगढ़ में काम करना शुरू किया। आधुनिक तकनीकी कंप्यूटर प्रणाली से लेकर परंपरागत कृषि के साथ अन्य अनेक क्षेत्रों में यह फाउंडेशन ग्रामवासियों को प्रशिक्षण एवं जानकारियां उपलब्ध करवाता है। जैविक कृषि अर्थात ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर भारतवासियों के लिए नई नहीं है। यही तथ्य फाउंडेशन ने यहाँ के किसानों को समझाया और थोड़े से संकोच के उपरांत किसानों ने जैविक खाद का प्रयोग करके न केवल पैदावार बढ़ाई बल्कि अपनी सालाना आय में भी वृद्धि की। कसक तो दोनों ओर बराबर रहती है। शायद ये शब्द काफी हैं समझाने के लिए। अपने इस पैतृक नगर में हो रही प्रगति को जानने के लिए कमल मोरारका साल में एक बार अवश्य आते हैं। आखिर ये ही तो अपने हैं, बाकी तो व्यावसायिक लाभ के लिए जुड़ते हैं और फिर चले जाते हैं। मोरारका फाउंडेशन का मानना है कि जब तक रहेगा तन स्वस्थ, खेतों में सोना उगेगा जबरदस्त। अतः नवलगढ़ तहसील के ग्रामीणों को दुनिया में फैल रही नई नई बीमारियों जैसे एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए फाउंडेशन दृढ़ संकल्प है। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत कर उन्हें न केवल सम्मानित किया बल्कि प्रोत्साहित भी किया गया। गर्व पर्वत को बहुत है उच्चतम ऊंचाई का, पर न अब तक जान पाया भेद अपनी खाई का। पहाड़ अपनी गहराई न जान पाया और न जान पाएगा, लेकिन आदमी ने उसकी गहराई जाना और नापा और जीवनदायी जल को धरातल पर निकाल लिया। आज इसे लोहारगल का मंदिर कहा जाता है, पर बुजुर्ग बताते हैं यहाँ पांडवों के अस्त्र गल गए थे, इसीलिए इस मंदिर का नाम लोहारगल पड़ा। इतिहास के साक्षी को कमल मोरारका सुरक्षित रखना चाहते हैं और अपने परिवारजनों व मित्रों के साथ इसका निरीक्षण करना नहीं भूलते। रेत में दूब की कल्पना को साकार करने के लिए पानी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने 7 मंजिला बावड़ी बनाकर ये संकेत दिया था कि पानी तो यहाँ है, बस उसके संरक्षण की जरूरत है। 288 सीढ़ियों वाली संत चेतन दास बावड़ी कमल मोरारका के लिए प्रेरणा की स्रोत बनी और फिर शुरू हुई हकीकत की दास्तान। विचारों के आदान प्रदान के लिए किसान गोष्ठी का आयोजन एक मार्गदर्शक प्रक्रिया है। इसमें किसानों की समस्याओं को सुलझाने के अलावा नवीन कृषि पद्धति को अपनाने के वैज्ञानिक एवं कारगर उपाय बताए जाते हैं। मोरारका एग्रो रिसर्च सेंटर की प्राथमिकता है कि गरीब किसानों को गांव में ही उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से कृषि कार्य के नवीनतम आयाम दिए जाएं। इसके लिए जैविक खेती, वर्मी कल्चर और हरा चारा कैसे अधिक उपयोग में लाया जाए, इसकी जानकारी किसान भाइयों को दी गई और परिणाम स्वरूप आज नवलगढ़ के ग्रामीण इलाकों में न केवल पैदावार बढ़ी है बल्कि दूध उत्पादन भी संतोषजनक हो रहा है। यही कारण है कि मोरारका फाउंडेशन राजस्थान में अपनी अलग पहचान बनाने के बाद हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। तो मेरा सौभाग्य है कि गांव में आने को आज अवसर मिले हो। पहले भी आज सुबह से कई कार्यक्रमों में आ रहे हूँ
और ऑर्गेनिक फार्मिंग पर फाउंडेशन तो 365 दिन ही काम करे है। मैं तो बरस में एक बार आकर देख लियो कि हो रहा है। मैंने खुशी है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में तो काम चाल ही रहा है, सीकर डिस्ट्रिक्ट में भी कई गांव आगे आकर तो आप लोगों पर है। जितना किसान आगे आकर इन्हें कोशिश कर प्रयत्न कर खुद प्रयोग करे बिना कोई चीज़ की खाली थ्योरेटिकल बात करने से तो हो को नहीं। मैं मदद कर सका, टेक्नोलॉजी दे सका, खाद दे सका, जो भी पेस्टिसाइड दे सका, पर किसान खुद जब प्रयोग कर और मैं सफल नहीं होगो जब बात आगे बढ़े को नहीं। मेरी शुभकामना थारे आगे है। मोरारका फाउंडेशन हर तरह से सारी मदद करेगो। थाने जो भी चाहिए बेहिचक मोरारका फाउंडेशन का लोग अठे रहेगा, बस संपर्क करो और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि थारा प्रयत्न सफल हो। धन्यवाद। मोरारका फाउंडेशन किसानों को केवल दिवा स्वप्न नहीं दिखलाता, अपितु प्रत्येक कार्य को प्रयोगात्मक विधि द्वारा दर्शाकर उन्हें प्रेरित भी करता है। फाउंडेशन की प्रयोगशालाओं के द्वार किसानों के लिए सदैव खुले हुए हैं। मोरारका फाउंडेशन के द्वारा मोहम्मदपुर गांव में ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग का एक केंद्र खोला गया है। उसमें महिलाएं अभी जो अनाज की ग्रेडिंग कर रही हैं, कुछ महिलाएं अनाज की 5-5 केजी की पैकिंग तैयार कर रही हैं। पशुधन सदियों से किसानों की सबसे बड़ी पूंजी रही है और आज भी है। ये सारे अगर तरीके से जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनसे लेकर के हम लोग उनको बता दें कि 100 किलो किस प्रकार से एक बैलेंस फीड फार्मूलेशन हम बना सकते हैं, एक संतुलित पशु आहार। और अगर वो ऑर्गेनिक है तो जो दूध उससे पैदा हो रहा है, 1 साल भर तक जानवर अगर ऑर्गेनिक खेती और ऑर्गेनिक दाना खा रहा है तो उसका दूध सर्टिफाई हो जाएगा, यानी कि ऑर्गेनिक हो जाएगा। सब्जियां नकदी फसल कही जाती हैं और अगर किसानों को उनके खेतों में ही खरीदार मिल जाए तो कहना ही क्या। ग्रामीणों को इस अकल्पनीय कार्य से रूबरू करवाया मोरारका फाउंडेशन ने। बाजार भाव से अधिक दामों पर सतलुज कंपनी किसानों से सब्जियां खरीदकर ग्राहकों के घरों, होटलों आदि तक पहुंचाती है। एक डब्बे में 10 प्रकार की 10 किलो मात्रा में ताजा सब्जी मिले तो हर कोई उसे खरीदना पसंद करेगा। ये बक्से का आइडिया है कि एक हफ्ते के लिए उनके घर में काफ़ी सब्जी हो, तो छोटी छोटी क्वांटिटी, एक सब्जी नहीं देंगे, सिर्फ पालक नहीं देंगे, सिर्फ भिंडी नहीं देंगे, सिर्फ प्याज नहीं देंगे, सबों का एक मिक्स देंगे। इस मिक्स में कम से कम 9-10 चीज़ें होनी चाहिए और 9-10 चीज़ों के लिए ही हमारा प्रोग्राम है कि यहाँ जितने हमारे फार्मर हैं अलग अलग चीज़ें करें। जैसे कि हम ये 8, 9, 10, 11 चीज़ें इसके अंदर में डाल के कस्टमर के सीधा घर में पहुँचाते हैं। हम ये सीधा कस्टमर के घर में पहुँचाते हैं। समर्पण, त्याग, प्रेम, प्यार, अपनापन, लगाव, मानवीय मूल्यों की परख और अपनी पैतृक भूमि से जुड़ाव का सफल परिणाम है औद्योगिक किसान सम्मेलन, जहां किसानों को उनकी हर जरूरत की जानकारी मिलती है। मोरारका फाउंडेशन के जनक कमल मोरारका शायद यही संदेश देना चाहते हैं
कि जिन्हें समाज सेवा करनी है उन्हें अपना सुख और दुख भूलकर अपने ऐशो आराम से दूर रहकर सदैव सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि प्यार से ही दिलों को जीता जा सकता है, पैसों से नहीं। जी हां, प्यार को बारूद से नहीं व्यवहार से जीता जाता है। और कमल, जो ब्रह्मा और सरस्वती का आसन रहा है, वो ये बात अच्छी तरह से जानता है, तभी तो अपने नाम को सार्थक करते कमल मुरार का। ज्ञान की बातें तो सब लोग बोल दी थे, लोग सुन लिया, मेरे कने ज्ञान तो है नहीं। बात यह है कि ऑर्गेनिक खेती तो आगे जब बढ़ती जब किसान भाई आगे होकर बिना अपनावे थे। हनुमान प्रसाद जी ने किसी ने जिक्र किया था कि थियोरिटिकल ये जो शिक्षा तो ठीक है, प्रैक्टिकल भी फार्म होना चाहिए। तो नौलगढ़ में रिसर्च सेंटर है, स्वागत है, जितने फार्मर्स आएँ जब आएँ वहाँ पर प्रैक्टिकल रूप में आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक खेती का क्या परिणाम है, किस तरह से हम लोग दवाइयाँ बनाते हैं, चाहे पेस्टिसाइड हो, फर्टिलाइज़र हो, उसका साक्षात प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट वहाँ आप देख सकते हैं, प्रयोग। फिर भी आप चाहें तो शिक्षा के साथ अगर चाहो कि ई गांव में आकर कोई डेमोन्स्ट्रेशन करे, वो भी मैं तैयार हूँ। लेकिन यहाँ किसान भाई बोलिया कि पहले 6 आप 36 होगा, तो ज़्यादा किसान जुड़े यदि बात को मजा आवे। और कल भाई मुकेश गुप्ता बोल रहा कि कोई कहने 20 बीघा जमीन हुआ है तो पहले 1 बीघा में ट्राई करो, तो अचानक ऑर्गेनिक में नहीं जाना चाहो तो थारे एक हिस्सों जमीन को छोड़ दो, बे में खाली ऑर्गेनिक करो। लेकिन ये ओम प्रकाश काका बोलिया कि यह नहीं होगी कि 20 जमीन में एक अनाज तो ऑर्गेनिक ले लो और फिर दूसरा अनाज रासायनिक ले लो, जाना कौन चलेगी। बित्तो जमीन छोड़ दो, बे में खाली ऑर्गेनिक करके देखो। और मान साहब ने जो कहा कि खुद अपने हाथ से जो काश्तकार है, जो खुद 20 साल रासायनिक कर कर और 5 साल में जो खुद एक्सपेरिमेंट करे, अभी से बड़ी तो बात हो कौन सका कोई। मैं तो जो बात कर रही हूँ जो कि थ्योरेटिकल है, ये तो प्रैक्टिस में देख ली। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान जुड़े। मुरारका फाउंडेशन की तरफ से मैं तो आश्वासन दे सकूँ कि हमारो प्रयास जारी रहोगे। और यहाँ बार किसान भाई बोलिया कि भाई मैं अगर जुड़िया रहूँगा और बे जुड़िया रहूँगा तो बहुत दिन दूर नहीं है, ये नवलगढ़ को एक नाम हो जाओगे कि ऑर्गेनिक चीज़ चाहिए तो अठे मिलेगी, प्रामाणिक रूप से मिलेगी। तो मेरी शुभकामनाएं हैं। और मुरारका फाउंडेशन की तरफ से कोई कुछ चाहिए तो मैं लोग हाजिर हूँ, मैंने बताओ कैसे। हम लोग तो आ रहे हैं जब से फाउंडेशन 5 साल 10 साल से, तो दिन पर दिन बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस लग रहा है, स्पेशली लेडीज़ में। शुरू में तो इतना कुछ बोल नहीं पाती थी, कुछ नहीं, अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया है और देख के बहुत अच्छा लगता है। तो कमल जब से शुरू किया है मैं रेगुलरली आ रही हूँ साथ में, तो जब में और अब में भी काफ़ी फ़र्क लग रहा है। महिलाओं की जागृति बढ़ रही है। घूंघट तो अभी भी करती हैं वो, लेकिन घूंघट से बोल लेती हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें एक ऐसा मौका प्राप्त हुआ, हमारा मानस बना और हमारा ऐसा मौका हमको मिला कि हम हमारे पूर्वजों की धरती राजस्थान की महिलाओं के लिए कुछ एक कार्यक्रम करें जिसके थ्रू उनका जीवन अच्छा बने। इस कार्यक्रम को होते होते 10 वर्ष हो गए हैं। 10 वर्ष से हम यहाँ लगातार आ रहे हैं और सही में इतने चेंजेस आए हैं यहाँ की महिलाओं में कि देख करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और बहुत उनको इनकरेजमेंट भी मिलता है और हम लोगों को भी बहुत इनकरेजमेंट मिलता है कि आगे भी हम इनको इसी तरह से सराहते रहें और इनका कार्यक्रम आगे बढ़ाते रहें। कहानियां हैं बहुत, शेरो गजल हैं होंगी, गाएंगे लोग तहे दिल से इस फसाने को।